इंडियन टीम को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रेयस अय्यर जो टी20 टीम का हिस्सा नहीं बन पाए थे, वो ओडीआई टीम के कैप्टन बनने वाले हैं। सही सुना आपने, जहां शुभमन गिल को लेकर बात चल रही थी, जहां रोहित शर्मा, विराट कोहली को लेकर चीजें सामने थी, लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है, दैनिक जागरण की ये रिपोर्ट है और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि यहां पर श्रेयस जो है वो ओडीआई टीम के कैप्टन बन सकते हैं। अगर बात करें जो बीसीसीआई जिस तरीके से फैसला लेना चाह रही है, क्योंकि रोहित शर्मा के फैसले के बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा कि कैप्टन क्या बनेंगे, लेकिन बीसीसीआई क्लियर है कि वो अगले ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए श्रेयस अय्यर को देख रहा है। और इस बात को लेकर एशिया कप स्क्वाड का जब ऐलान किया गया, उससे 10-12 दिन पहले एक बैठक हुई जहां पर इस बात को लेकर निर्णय लिया गया और यहां तक कि श्रेयस अय्यर को इस बारे में बता दिया गया, ताकि टी20 का जब सिलेक्शन हुआ लोगों ने बहुत सोशल मीडिया पर बवाल मचाया कि अय्यर के साथ नाइंसाफी है, लेकिन बीसीसीआई और अय्यर कुछ अलग ही यहां पर प्लानिंग कर रहे थे। और अगर बात करें इसके पीछे की वजह क्या है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल अय्यर के प्रदर्शन पर आएंगे, लेकिन जो सिलेक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी अगर आप देखेंगे सूर्या की एज को लेकर, तो बीसीसीआई शुभमन गिल, क्योंकि शुभमन गिल अभी जल्दी 26 साल के हो जाएंगे, तो ऐसे में वो चाह रहा है कि गिल को टी20 फॉर्मेट में भी देखें और टेस्ट फॉर्मेट में देखें। और जिस तरीके से इतनी सारी सीरीजें हैं आगे चलकर, ऐसे में आप ये नहीं कर सकते कि एक ही खिलाड़ी को इधर उधर खिलाते रहेंगे, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल हो जाएगा और गिल नहीं खेल पाएंगे कि आज 2 टेस्ट की कप्तानी कर रहे हैं, फिर 5 टी20 की कप्तानी कर रहे हैं, फिर 3 ओडीआई की कर रहे हैं, बहुत वर्कलोड हो जाएगा। और ऐसे में इस लिहाज से जैसे टेस्ट फॉर्मेट नहीं खेलते हैं अभी अय्यर, तो ऐसे में जब यहाँ पर एंट्री उनके ऐसे कैप्टन होगी, वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। और अगले ओडीआई वर्ल्ड कप में, क्योंकि अय्यर के प्रदर्शन पर अगर नज़र डालें तो अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी था उसमें भारत ने जीता। अय्यर का प्रदर्शन अगर आप देखें, जिस तरीके से 5 ओडीआई मुकाबलों में 15, 56, 79, 45, 48 और सारे इंपॉर्टेंट रन टीम को जिताने वाले रन। और 2019 का वर्ल्ड कप इंडिया फाइनल में हार गया, लेकिन हर मुकाबलों में अय्यर का कमाल का प्रदर्शन था। अब तमाम शेड्यूल अगर आप देखेंगे जिसकी वजह से ये मामला फंस रहा, आप शेड्यूल देखेंगे भारत के जो आने वाले शेड्यूल है, जिसमें एशिया कप जो है वो 9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में खेला जाएगा और ये टी20 फॉर्मेट है, यानी कि यहाँ पर चलिए गिल वाइस कैप्टन के रोल में है। आगे देखिए वेस्ट इंडीज़ का जो दौरा है, 2 टेस्ट मुकाबले हैं और वो 2 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में, यानी कि 28 सितंबर के बाद बहुत ज़्यादा गैप नहीं है जहाँ पर आपको गिल फिर से एज ए कैप्टन दिखेंगे। और आगे अगर आप बढ़ें तो देखेंगे कि भारत का जो ऑस्ट्रेलिया दौरा है, जो रोहित और विराट का लगभग आखिरी दौरा माना जा रहा है, वही होगा। उससे पहले, उस दौरे से पहले या एशिया कप के बाद अगर आप देखें, बीसीसीआई बात करने वाला है कि भाई क्या सीन है आगे का। और यहाँ पर अगर आप देखें 3 ओडीआई 5 टी20 मुकाबले, यानी कि गिल एक बार फिर से आपको मैदान पर दिखेंगे। 5 टी20 मुकाबले हैं और 3 ओडीआई मुकाबले हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें फिर 18 अक्टूबर से और 8 नवंबर के बीच ये खेले जाएंगे। फिर साउथ अफ्रीका का भारत दौरा होगा, जहां पर 2 टेस्ट मुकाबले, 3 वनडे, 5 टी20 मुकाबले, जो 14 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच में। यानी कि अगर शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट में कैप्टन रहेंगे, आप खुद देखिए इतना ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा, वो खेल ही नहीं पाएंगे। लिहाजा ये प्लानिंग है श्रेयस को लेकर। अब इस पर देखना होगा कि आगे चलकर क्या कुछ रिएक्शन आते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि श्रेयस जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, जिस तरीके के लीडर हैं, ओडीआई में भारत को उनकी ज़रूरत है? कमेंट ज़रूर करें। स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।